So good morning guys, मैं विशेष चौरासी फ्रॉम अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी। गाइस बोर्ड पे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। बोर्ड में बहुत शानदार चीज लिखी हुई है, ध्यान से सुनिए, ये कहीं ना कहीं आपको नॉलेज बढ़ाएगा। सबसे टॉप ऑफ द बोर्ड लिखा हुआ फेयर एक्सचेंज इज नो रॉबरी। फेयर एक्सचेंज इज नो रॉबरी, इसका मतलब ये होता है कि साफ कहना खुश रहना, या फिर साफ साफ कहने में कोई हर्जा नहीं होता है, या फिर यदि आप किसी से दो टूक बात करते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। एक बार मना कर देने में अच्छा है किसी चीज को दब करके बोलने से, क्योंकि फिर सामने वाले को आशा हो जाती है आपसे, उसके परिणाम फिर दुखद होते हैं ना। इस कारण से किसी कोई व्यक्ति किसी चीज आपसे मांग करता है तो आप यदि उसको फ्रैंकली मना कर देने के बाद में तो वो उचित है। यदि आपने दबी जबान में यदि आपने कुछ सामने वाले कोई बात करी आपसे, उसका आप उत्तर नहीं दिया, इसका मतलब मैंने आपको एक दिन बताया था कि आपकी जो खामोशी आपकी आधी स्वीकृति होती है ना। तो कहीं ना कहीं सामने वाले को दुविधा हो जाती है कि ये तो तैयार है, अब ये तैयार है, कुछ भी हो सकता किसी भी चीज के लिए। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इस सिचुएशन से बचने के लिए फेयर एक्सचेंज इज नो रॉबरी, मतलब साफ कहना कुछ रहना, या फिर साफ साफ कहने में कोई हर्जा नहीं, या एक बार पहली बार में मना करने में कोई हर्जा नहीं होता है। ठीक है, अब उसमें ठीक नीचे लिखा हुआ है अ 9 डेज वंडर। अ 9 डेज वंडर, ये भी एक प्रोवर्ब है। इसका मतलब ये होता है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कई बार अपन बोलते हैं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कई बार ऐसा होता है कुछ हमारे आस पड़ोस या मोहल्ले पड़ोस में हमारे रिश्तेदारों में कुछ ऐसे होते हैं, बस नया पैसा आ जाता है तो फिर वो कहीं कार खरीद ली और बहुत बड़ी सोने की चेन खरीद ली, फिर कुछ समय बाद ऐसा होता है कि फिर वो गरीब हो जाते हैं, वो पैसा चला जाता है। उस कंडीशन पर बोलते हैं क्या कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। उसको इंग्लिश में बोलते हैं अ 9 डेज वंडर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टॉप ऑफ द बोर्ड लिखा हुआ द एजुकेशन इज वैल्यूलेस व्हिच कैन नॉट बी यूज्ड इन टाइम। द एजुकेशन इज वैल्यूलेस व्हिच कैन नॉट बी यूज्ड इन टाइम। द एजुकेशन इज वैल्यूलेस व्हिच कैन नॉट बी यूज्ड इन टाइम, मतलब ऐसी शिक्षा जो समय पर काम ना आए वो बेकार है, या फिर ऐसी शिक्षा को मूल नहीं है जो समय पर काम ना आए। ठीक है, लेकिन गाइस आई डोंट लाइक हैंकी पैंकी, ये फ्रेज लिखा हुआ है हैंकी पैंकी। हैंकी पैंकी या मुझे चालाकी पसंद नहीं है। हैंकी पैंकी का मतलब होता है चालाकी, ये फ्रेज है। ठीक है, इसके नीचे एक वर्ड लिखा हुआ आब्रा कडाब्रा। आब्रा कडाब्रा, ये कई बार बोला आपने सुना होगा टीवी पे देखते बोलते हुए किसी को आब्रा कडाब्रा। तो आब्रा कडाब्रा क्या होता है, इसका मतलब होता है जादू मंत्र या छू मंत्र। ये आपका पोर्तुगीज वर्ड है, पुर्तगाली शब्द है, पुर्तगाली भाषा का शब्द, इसको बोलते हैं आब्रा कडाब्रा, तो छू मंत्र बोलते हैं। ठीक है, अब उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाई आर यू मम, आर यू एंग्री विद मी। व्हाट हैपेंड टू, तुम्हें क्या हो गया, तुम शांत क्यों। व्हाई आर यू मम, मम का मतलब होता है गुपचुप या शांत, तुम शांत क्यों। आर यू एंग्री विद मी, क्या तुम मुझसे नाराज हो, तुम्हें क्या हो गया, तुम शांत क्यों हो भाई, मुझसे नाराज हो क्या। इसका मतलब ये पूरे तीनों वाक्यों का, ठीक है, ये लाइन है, सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, इसके ठीक नीचे लिखा हुआ है द ड्रेसिंग सेंस ऑफ द फीमेल शुड बी प्रॉपर। लड़कियों या स्त्रियों का जो पहनावा होता है बड़ा उचित होना है, प्रॉपर होना चाहिए। जानते हैं क्यों, इट्स अ रिजल्ट मे बी गुड और बैड, क्योंकि इसके कारण से बहुत सारी घटनाएं घट जाती हैं ड्रेसिंग सेंस को लेकर के। कई बार आपने देखा हो ना, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल कई बार आप सोशल मीडिया पे देखते हैं तो बहुत सारी कई लड़कियां हैं, महिलाएं कुछ ऐसी होती है जो बड़े बेढंग के कपड़े पहनती हैं। इसके कारण से वो तो ठीक है, वो सिर्फ जॉब पे चले जाती है क्योंकि वो बड़े आदमियों की लड़कियां होती हैं, लेकिन उनको देख करके जो अन्य लोग भड़ा में जाते हैं, फिर जो गरीब गुरबा जो रहते हैं, जो ऐसे असहाय लोग, हेल्पलेस पीपल रहते हैं, जो भीख मांगते रहती लड़के, छोटी बच्चियां, उनके साथ में बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। ऐसा होता कि नहीं होता है, उसी को बोलते हैं क्या, इसीलिए बोला जाता है कि द ड्रेसिंग सेंस ऑफ द फीमेल शुड बी वेरी प्रॉपर। Its result may be good or bad accordingly, depend करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है गाइस, अब ध्यान सुनिए। My health is very down today, आज मेरा स्वास्थ्य बड़ा गड़बड़ है, ठीक नहीं है। मैं एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आपको उसका मीनिंग बता रहा हूँ आपको। My health is very down today, मेरा स्वास्थ्य बड़ा खराब है। ठीक है, I am unable to speak, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। I am unable to speak मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। I have a great ache in my jaw, jaw मतलब जबड़े को jaw बोलते हैं। ठीक है, मेरे दांत से जबड़े में बहुत दर्द है। ठीक है, तो आपको बोलना आना चाहिए। ये बोर्ड में जो लिखा हुआ है इसको मैंने बता दिया है। इसके आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ वन सेंटेंस यू आर सपोज टू मेक सेवरल सेंटेंसेस, हंड्रेड्स ऑफ सेंटेंसेस, मतलब आपको सैकड़ों वाक्य खुद बनाने चाहिए एक सेंटेंस के आधार पे। ठीक है, यही एक तरीका होता है किसी भी चीज को सीखने का। हम भाषा की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, तो आपको यदि कोई एक पैटर्न पता चलता है किसी भी चीज को लेकर के, किसी टेंस का, किसी सेंटेंस का, उसके आधार पे आपको ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर पैटर्न यू पीपल आर सपोज टू मेक सेवरल सेंटेंसेस and practice yourself. जब भी आपको whenever you find the opportunity to speak something about, then you should speak in English only. आपको इंग्लिश में ही बोलना चाहिए उसको। यही आपका सही तरीका होता है आपको किसी भी चीज को सीखने का। ठीक है गाइस, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले फ्यूचर एंड डेफिनेट टेंस। तो मैं आपको पूरी थ्योरी बता रहा हूँ फ्यूचर एंड डेफिनेट टेंस की। आपको बहुत अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताऊंगा, आपको फ्यूचर एंड डेफिनेट टेंस क्या होता है वो भी बताऊंगा, सारे बहुत छोटे छोटे उसके रूल्स भी बताऊंगा। ठीक है ना, थैंक यू गाइस।